बूढ़े आदमी ने नाव की रस्सी अपने गले में डाल ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस लड़की को उसने 17 साल तक पाला था वह एक लड़के के साथ भाग रही थी। जैसे जैसे दोनों नावों के बीच की दूरी बढ़ती गई, भयानक खिंचाव पैदा होने लगा। उसका गला पल भर में सूज गया। बूढ़ा आदमी तड़पता रहा, लेकिन सामने वाले को यहाँ की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं था। उल्टा उसने इंजन की रफ्तार और बढ़ा दी। बूढ़े की आंखें खून से भर गईं और रस्सी और कसती चली गई। जब उसका गला लगभग टूटने ही वाला था, तब पता चला कि बूढ़ा पहले से तैयार था। उसने आत्मरक्षा के लिए एक खंजर निकाला, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही लड़की ने कुछ गड़बड़ समझ ली। उसने तुरंत रस्सी काट दी। तभी जाकर बूढ़े ने राहत की सांस ली। लौटकर आती हुई लड़की को देखकर उसने फौरन खंजर छिपा लिया, कहीं वह सब समझ न ले। बूढ़े ने कभी सच में मरने के बारे में नहीं सोचा था। यह तो बस लड़की को रोकने का एक नाटक था और साफ था कि उसका मकसद पूरा हो गया। लड़की अपराध बोध से भर गई। जिस बूढ़े को उसने लगभग मार ही दिया था, उसे देखकर वह आखिरकार समझौता करने को मजबूर हो गई। अगले ही दिन लड़की ने शादी का लिबास पहन लिया। अपने प्रिय लड़के और समुद्र की गवाही में उसने बूढ़े से विवाह कर लिया। शादी के बाद बूढ़ा संतुष्ट होकर लड़की को अकेले अपने साथ ले गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह उसे समुद्र के बीच ले जाकर कोई और मंशा नहीं रखेगा। इसके उलट उसने लड़की के लिए आखिरी धुन बजाई। जानी पहचानी संगीत में लड़की गहरी नींद में डूब गई। तभी बूढ़े ने धनुष उठाया और सीधा उसे निशाना बना लिया। अगर वह उसके दिल को नहीं पा सका तो उसे मिटा देना ही सही, लेकिन वह फिर भी हिचकिचा गया। आखिरी तीर उसने आसमान की ओर छोड़ दिया, खींचे हुए धनुष की तरह। लड़की पर उसका अधिकार, कभी ढीला कभी कसता, सब उसकी जिद थी। अगले ही पल बूढ़ा सीधे समुद्र में कूद गया। उसके लिए शायद यही एक तरीका था कि लड़की उसे हमेशा याद रखे। समुद्र सोई हुई लड़की को थामे रहा। नीली लहरें झूमती रहीं, मानो उस लड़के के लिए एक उपहार हो। जब लड़की फिर से जागी तो उसका प्रिय लड़का उसके सामने था। दोनों नाव पर सवार होकर साथ निकल गए। पीछे वह बड़ी नाव मानो अपना काम पूरा कर चुकी हो, धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब गई। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर विदा ली। डूबती हुई नाव को देखते हुए करुणामयी घंटियों की ध्वनि के बीच उसने अपने बचपन को अलविदा कहा और उन अनजानी बेड़ियों को भी जो हमेशा उसे खींचती रही थी।